बड़ी खबर सामने आ रही है प्रयागराज से। अब्बास अंसारी को कासगंज जेल में जान का खतरा सता रखा है। परिवार वालों ने सरकार से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम को लेकर गुहार लगाई है। कासगंज से किसी भी दूसरी जेल में ट्रांसफर किए जाने की मांग की जा रही है। अब्बास अंसारी की तरफ से इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी भी दाखिल की जाएगी। इसको लेकर 2 से 3 दिनों में अब्बास अंसारी की अर्जी हाईकोर्ट में दाखिल हो जाएगी। मोहम्मद मोइन मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मोहम्मद, ये कासगंज जेल में अभी अब्बास अंसारी को जान का खतरा सता रखा है, ऐसा किस वजह से कहा जा रहा है? देखिए, अब्बास अंसारी को 3 दिन पहले ही चित्रकूट से कासगंज जेल में ट्रांसफर किया गया था और अब्बास अंसारी की तरफ से दलील ये दी जा रही है कि उसी जेल में यूपी का टॉप 10 अधिकारी ध्रुव कुमार सिंह और कुंटू सिंह भी बंद है। तो मुख्तार अंसारी गैंग और कुंटू सिंह गैंग में पुरानी अदावत चलती है। दोनों गैंग एक दूसरे पर हमले भी कर चुके हैं और चूंकि कासगंज जेल में ही ध्रुव सिंह और कुंटू सिंह बंद है, इसी वजह से अब्बास अंसारी को अपनी जान का खतरा सता रहा है। परिवार वालों ने सुरक्षा को लेकर, साथ ही साथ जेल बदले जाने की मांग को लेकर यूपी सरकार के कई अधिकारियों को चिट्ठी लिखी है और इसके साथ साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल किए जाने की भी तैयारी की जा रही है और उम्मीद ये जताई जा रही है कि अगले 2 से 3 दिनों के अंदर अब्बास अंसारी की तरफ से इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की जाएगी। उसमें 2 मांगे की जाएंगी। एक तो कि कासगंज जेल से अब्बास अंसारी को किसी दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाए और अगर शिफ्ट नहीं किया जाता है तो जेल में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं। ठीक है मोइन, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और अब रुक करते हैं बड़ी खबर का। यूपी में रामचरितमानस पर मचे महाभारत के बीच समाजवादी पार्टी ने बड़ा एक्शन लिया है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ मोर्चा खोलने वाली दोनों पार्टी नेताओं को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। सपा ने रोली तिवारी मिश्रा और ऋचा सिंह को निष्कासित कर विरोध करने वालों को संदेश दिया। वहीं अखिलेश ने भी इशारों में अपने टीवी पैनलिस्ट को सांप्रदायिक मुद्दों पर बोलने से बचने की नसीहत दी है, जो कहीं न कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य को संदेश देने की कोशिश है। माना यह जा रहा है कि स्वामी के विवादित बयान का विरोध करने वाली नेताओं को निष्कासित किए जाने का भी पार्टी में विरोध हो सकता है। तो रामचरितमानस को लेकर लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि विवादित बयान दे रहे थे, लेकिन समाजवादी पार्टी के 2 नेताओं ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ऋचा जी, जो फैसला पार्टी ने लिया है, क्या कहना है आपका? देखिए, चूँकि मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय की 128 साल में पहली महिला अध्यक्ष हुई और ये पहला निष्कासन नहीं है जब मेरा हुआ है। जब मैंने न्याय के खिलाफ और अन्याय के विरोध में आवाज़ उठाई है, तब मुझे निष्कासन का जो है सामना करना पड़ा है। अफसोस मुझे इस बात का है कि समाजवादी पार्टी जो कि लगातार लोकतंत्र बचाने की बात कर रही है, ऐसे में समाजवादी पार्टी ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन नहीं किया। मुझे कोई कारण बताओ नोटिस नहीं जारी किया गया। मुझे किसी अनुशासनहीनता का कोई जवाब नहीं मांगा गया, क्योंकि मेरी तरफ से कभी पार्टी के प्रति कोई अनुशासनहीनता की नहीं गई। ऐसे में उस लोकतांत्रिक प्रक्रिया को धत्ता करते हुए एक महिला नेता को इस तरीके से, 2 महिला नेताओं को पार्टी से इस तरीके से निष्कासित कर दिया जाना और उसका कारण ना बताया जाना, ये अपने आप में इस बात का द्योतक है कि किस तरीके से तानाशाही रवैये का पालन हुआ है। मेरा स्पष्ट ये स्टैंड था कि राम भारत की आत्मा में बसते हैं और मैं अपने स्टैंड से वापस नहीं जाऊंगी। तो अपने रामचरितमानस के मुखर स्टैंड की वजह से मुझे आज इस निष्कासन का सामना करना पड़ा है। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने तो वनवास झेला था, और अगर मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रामचरितमानस के पक्ष में खड़ा होने पर अगर मुझे पार्टी का निष्कासन झेलना पड़ता है तो मैं इसका सहर्ष स्वीकार करती हूँ। तो निष्कासित किए जाने के बाद अखिलेश यादव पर जमकर बरसी है ऋचा सिंह। उन्होंने कहा सपा का महिला विरोधी चेहरा सबके सामने आ चुका है। साथ ही कहा कि महिलाओं को बिना नोटिस के निष्कासित किया गया है। रामचरितमानस का समर्थन करने वालों को निकाला गया, वो यहीं पे नहीं रुकी। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि सपा ने राम का नाम लेने की वजह से निकाला है, उच्च जाति और महिला वर्ग होने की वजह से निकाला गया। अखिलेश ने अपना स्टैंड क्लियर यहाँ कर दिया है। अखिलेश को अपर कास्ट के वोट की कोई जरूरत नहीं है। और साथ ही ये भी कहा कि सपा अध्यक्ष महिलाओं का अपमान करने वालों के साथ है। मेरे साथ कोई घटना हुई तो सपा जिम्मेदार होगा। इसके लिए गेस्ट हाउस कांड की तरह रोली और ऋचा के साथ घटना ना हो, ये भी कहा उन्होंने। साथ ही कहा अखिलेश अपने कार्यकर्ताओं को हिदायत भी दे। तो जमकर बरसी अखिलेश यादव पर ऋचा सिंह निष्कासित किए जाने के बाद। अब देखिए सपा से निकालने पर क्या बोली रोली मिश्रा ने, क्या कहा, ये भी आप जान लीजिए। स्वामी प्रसाद के साथ खुलकर खड़े अखिलेश यादव ये कहती हुई नजर आई और साथ ही कहा कि 2 महिला नेता पर कार्रवाई से ये साफ हो चुका है कि उनका चेहरा महिला विरोधी है। सपा में कोई अलग ध्रुव दिखा तो कार्रवाई होगी।
सपा को मंजूर नहीं कि कोई स्वामी के खिलाफ खिलाफत करे या कोई भी उनके खिलाफ बोले। सपा में स्वामी को अब खुलकर बोलने के संकेत, ये भी कहा गया कि स्वामी प्रसाद मौर्य को खुलकर बोलने के एक तरीके से संकेत ये है। अब सपा से निष्कासन के बाद रोली मिश्रा का ट्वीट भी सामने आ चुका है। क्या ट्वीट उन्होंने किया, अब ये भी आप देख लीजिए। 16 वर्षों की निष्ठा के इस पुरस्कार के लिए आभार आदरणीय अखिलेश यादव को यहाँ पर टैग उन्होंने किया है और साथ ही कहा कि राष्ट्रद्रोहियों, सनातन धर्म विरोधियों, रामद्रोहियों के खिलाफ आवाज उठाती रहूंगी। सनातन धर्म के स्वाभिमान प्रभु श्री रामचरितमानस के सम्मान के लिए ऐसे हजारों निष्कासन स्वीकार है। ये ट्वीट किया गया रोली मिश्रा की तरफ से। अखिलेश यादव पर सीधा निशाना उन्होंने साधा है, यहाँ पर ट्वीट करके कहा कि जिस तरीके से जो हमें निष्कासित यहाँ पर किया गया है, ये पुरस्कार हमें दिया है स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ जिस तरीके से मोर्चा उन्होंने खोला था। ये ट्वीट आपकी टीवी स्क्रीन पर। अब यहाँ पर ऋचा सिंह और रोली तिवारी दोनों ही सामने आ चुकी है और साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि महिला विरोधी चेहरा समाजवादी पार्टी का वो सामने आ चुका है, अखिलेश यादव का सामने आ चुका है और सीधे संकेत दे दिए गए हैं स्वामी प्रसाद मौर्य को कि वो खुलकर बोल सकती है। ऐसा ये कहा जा रहा है रोली मिश्रा की तरफ से। ऋचा सिंह की तरफ से ये ट्वीट आपके सामने। 16 वर्षों से मैं पार्टी में थी और मुझे ये पुरस्कार दिया गया है निष्कासित करके, और श्री राम पर बोलने का, रामचरितमानस पर बोलने को लेकर के। तो रोली मिश्रा का ये ट्वीट आपके सामने है। रोली की तरफ से जिस तरीके से ट्वीट किया गया, इसके बाद अब उन्होंने ये कहा कि 16 सालों से मैं पार्टी में रही हूं, लेकिन मुझे ये पुरस्कार के तौर पर मिला है कि पार्टी से मुझे निष्कासित कर दिया गया क्योंकि उन्होंने रामद्रोहियों के खिलाफ आवाज उठाई थी। अनुभव शुक्ला लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुभव, रामचरितमानस को लेकर लगातार सियासत तो जारी थी, लेकिन समाजवादी पार्टी के अंदर ही देखा जा रहा है अब आपस में ही कलह हो रही है पार्टी में। तरीके से ये पूरा विवाद शुरू हुआ स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के बाद से, और अब कल ही अखिलेश यादव की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी की जाती है और उसमें साफ तौर पर कहा जाता है कि पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, टीवी पैनलिस्ट हैं, अन्य लोग हैं, वो धार्मिक मुद्दों पर बोलने से बचें। यानी कहीं ना कहीं एक संदेश था स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए भी। नाम नहीं लिया गया था, लेकिन ये ज़रूर कहा गया था कि हम समाजवादी पार्टी के लोग ये बताएं कि लोहिया जी के क्या सिद्धांत, क्या विचार रहे, हमें किसी धार्मिक जो ये डिबेट हो रही है उसमें नहीं उलझना, ना ही उस पर बात करनी है। और उसके कुछ देर के बाद एक और पत्र जारी किया जाता है और ऋचा सिंह को और रोली तिवारी मिश्रा दोनों को निष्कासित कर दिया जाता है। उसके बाद आप देखिए एक तरीके से डिवीज़न दिख रहा है समाजवादी पार्टी में। जिस तरीके से ऋचा ने जो बात कही या फिर रोली तिवारी मिश्रा जो बात कह रही हैं, वो कह रही हैं कि भाई समाजवादी पार्टी को अगड़ों के साथ की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने 2 महिलाओं को निष्कासित किया है। बीजेपी को भी एक मुद्दा मिल गया है। बीजेपी कह रही है कि देखिए वहाँ पर महिलाओं का सम्मान नहीं है, जो आधी आबादी उसका सम्मान नहीं करते। तो कहीं ना कहीं जो फैसला समाजवादी पार्टी ने लिया है, अब किस तरीके से आगे, क्या इस पर और भी कोई लीडर कुछ कहेगा या फिर पार्टी के भीतर जिस तरीके से अगर हम कहें ये कहीं ना कहीं एक घमासान सा मचा हुआ है, इसको कैसे अखिलेश यादव रोकेंगे, कैसे इसको समाप्त करेंगे, ख़त्म करेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि देखिए अभी प्रदेश कार्यकारिणी की भी घोषणा होनी है। उसके बाद माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो स्थानीय निकाय के चुनाव है वो भी अप्रैल या मई में होंगे। अभी 5 MLC की चुनाव हुए, वहाँ पर समाजवादी पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई। तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं समाजवादी पार्टी के सामने, और उससे पहले अगर पार्टी में इस तरह का घमासान मचा हुआ है, फिर 2024 के लोकसभा चुनाव होंगे, इसी तरह की अगर स्थिति रही, खुद पार्टी में अगर आपको डिवीज़न देखने को मिलेगा तो फिर उससे कहीं ना कहीं पार्टी की तैयारियों को भी काफ़ी नुकसान होता है। कोई भी पार्टी हो, अगर इस तरह की बातचीत शुरू हो जाए या फिर उस पार्टी में भीतर ये कहा जाए कि भाई यहाँ पर तो अगड़ों का सम्मान नहीं, किसी एक समुदाय का, किसी एक वर्ग का अगर सम्मान नहीं की बात होगी तो उसका असर चुनाव में पड़ता है। इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कैसे ये जो विवाद अब शुरू हुआ है निष्कासन के बाद, उसको कैसे रोकते हैं, उसको कैसे ख़त्म करते हैं। बिल्कुल अनुभव, जब अभी से ही पार्टी के अंदर
एक दूसरे के खिलाफ नेता नजर आ रहे हैं। 2024 में किस तरीके से जीत पाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल यहाँ बना हुआ है। बहुत शुक्रिया अनुभव, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। करते हैं इस बीच एक और बड़ी खबर। आज से पुलिस रिमांड पर विधायक अब्बास की पत्नी निखत अंसारी। जेल से निखत को कस्टडी में पुलिस की टीम लेगी। लखनऊ एंटी करप्शन कोर्ट ने पुलिस को 3 दिन की रिमांड दी है। निखत का ड्राइवर नियाज भी 5 दिन तक पुलिस कस्टडी में रहेगा। कई अहम मुद्दों पर दोनों से पुलिस की टीम पूछताछ करेगी। आपको बता दें कि निखत को गैर कानूनी तरीके से जेल में अब्बास से मुलाकात करने को लेकर गिरफ्तार किया गया था। अभी चित्रकूट जेल में बंद है, तो वहीं अब्बास अंसारी कासगंज की पचनाना जेल में बंद है। कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए निखत को स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया था। कई अहम मुद्दों पर दोनों से अब पूछताछ करने वाली है पुलिस की टीम। चित्रकूट जेल के बाहर ये पूछताछ होगी, ये भी जानकारी है। तो आज से पुलिस रिमांड पर विधायक अब्बास की पत्नी निखत अंसारी है। निखत पर क्या क्या आरोप है, अब आप ये भी जान लीजिए। पति अब्बास अंसारी के साथ साजिश रचने का आरोप निखत पर लगा है। जेल से कुछ लोगों को धमकी देने का आरोप भी निखत पर है। जेल नियम नहीं मानने का आरोप भी लगा है निखत पर, और इसी के साथ आपत्तिजनक सामान मिलने का आरोप भी है निखत अंसारी पर। अब्बास के साथ अलग कमरे में मुलाकात की थी, ये आरोप भी लगे हुए हैं। पूछताछ करने पर धमकी देने का आरोप भी लगा है निखत पर। निखत बानो की तलाशी लेने पर 2 मोबाइल मिले थे। निखत बानो पर मोबाइल का डाटा डिलीट करने का भी आरोप है, और इस पूछताछ में पुलिस को गलत पासवर्ड बताने का भी आरोप निखत पर लगे हैं। ये तमाम आरोप जो निखत पर लगे हुए हैं, और अब पूछताछ करने वाली है पुलिस की टीम निखत से। प्रयागराज से मोइन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोइन, निखत अंसारी के लिए एक बड़ा दिन, राहत मिलने वाली है, मुश्किल उनकी और बढ़ने वाली है, क्योंकि अब पूछताछ पुलिस की बड़ी टीम करने जा रही है निखत से। लेकिन निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि माफिया मुख्तार अंसारी की बहू और विधायक अब्बास अंसारी की पत्नी निखत अंसारी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। कानूनी शिकंजा लगातार कसता जा रहा है, और आज से निखत अंसारी की पुलिस कस्टडी रिमांड शुरू हो रही है। अब से 1 घंटे के बाद पुलिस कस्टडी रिमांड शुरू हो जाएगी, और जो हमारे पास जानकारी है उसके मुताबिक चित्रकूट पुलिस की टीम जेल पहुंच चुकी है, और जेल से जो है निखत अंसारी को कस्टडी में लेगी। और पूरा का पूरा जो क्राइम सीन था, जिस तरीके से निखत अंसारी अपने ड्राइवर के साथ चित्रकूट जेल में जाती थी, जिस तरीके से जेल में दाखिल होती थी, जिस तरीके से वहां बातचीत होती थी, वो पूरी घटना स्थल को जो है वो चित्रकूट पुलिस जो है वो निखत अंसारी की मौजूद में देखेगी। एक तरीके से क्राइम सीन का रिक्रिएशन किया जाएगा, और उसकी फोटोग्राफी कराई जाएगी, वीडियोग्राफी कराई जाएगी, और 3 दिनों तक गहनता से पूछताछ की जाएगी कि आखिरकार किन किन सोर्सेज से जो है निखत अंसारी चित्रकूट तक पहुंची थी, कैसे जो है वहां पर चित्रकूट जेल के अधिकारियों से संपर्क हुआ था, किस तरीके से कर्मचारियों से संपर्क होता था, किस तरीके से फोन पर बातचीत होती थी, किस तरीके से जो पैसे या उपहार के लेन देन की बात कही जा रही है, दावा किया जा रहा वो होता था। और इसके साथ साथ कौन कौन लोग ऐसे हैं जो चित्रकूट में निखत अंसारी के मददगार बने थे। पता ये चला है कि निखत अंसारी ने पहले चित्रकूट में एक कमरा, एक मकान किराए पर लिया था। 15 दिनों में ही उसे छोड़ने की नौबत आ गई थी। उसके बाद समाजवादी पार्टी के एक नेता की मदद से एक दूसरा मकान किराए पर लिया गया था। तो समाजवादी पार्टी का वो नेता कौन है, और जब से निखत अंसारी पकड़ी गई है, गिरफ्तार हुई है, तब से समाजवादी पार्टी का वो नेता फरार क्यों है, उसका मोबाइल फोन क्यों बंद है, चित्रकूट में जिस जगह निखत अंसारी रहती थी उसके साथ कौन कौन लोग रहते थे। तो तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब चित्रकूट पुलिस तलाशने की कोशिश करेगी, और जो हमारे पास जानकारी है उसके मुताबिक 50 से ज्यादा सवालों की एक पूरी लिस्ट तैयार की गई है, और बिंदुवार जो है मतलब सीरियल वाइज एक एक सवाल का जवाब निखत अंसारी से पूछा जाएगा, और सवालों की बौछार होने जा रही है। बहुत शुक्रिया मोइन, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बलिया से है, यहाँ पूर्व की प्रधान की हत्या कर दी गई। पूर्व प्रधान रसडा तहसील से जमानत करार कर वापस लौट रहा था, तभी बदमाशों ने गोली मार दी। हत्या के बाद से बदमाश फरार है। पुलिस ने इस मामले में 3 नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। वहीं 2 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। तीसरे आरोपी की तलाश की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने 3 टीमों का गठन यहाँ कर दिया है। पूर्व प्रधान की हत्या का ये पूरा मामला, बदमाशों ने गोली मारी थी, जिसमें अभी तक 2 आरोपी गिरफ्तार है और तीसरा फरार चल रहा है। कौन लगा कौन लगा? पीछे से जो बाइक से कौन थे? पहचानते हैं आप लोग? नहीं, कहाँ था वो जो है कि जो रेलवे लाइन क्रॉस कर रही है सांवरा के तरफ, लोहटा में जाने के लिए उसके कुछ दूर आगे। बलिया के थाना रसड़ा की ग्राम नथुपुर ग्राम सभा में आज एक व्यक्ति की गोली मार करके हत्या कर दी गई है। मृतक की पहचान श्री सुरेश शर्मा, जो कि थाना गढ़वार के ग्राम असनवार के रहने वाले हैं, उनके रूप में हुई। इस संबंध में उनके सुपुत्र से प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर
नामजद 3 अभियुक्तों में से 2 अभियुक्तों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। आज बुंदेलखंड दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ बांदा में महाराणा प्रताप की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। 3 दिन के कालिंजर महोत्सव का उद्घाटन कर जनसभा को करेंगे संबोधित। बरेली दौरे पर संघ प्रमुख मोहन भागवत 20 फरवरी तक अलग अलग कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। संघ पदाधिकारियों से संवाद के अलावा शताब्दी वर्ष की तैयारियों पर भी चर्चा। आज सीतापुर के दौरे पर सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। संगठन को मजबूत करने पर होगा मंथन। आज से पुलिस रिमांड पर अब्बास की पत्नी निखत अंसारी। 3 दिन तक निखत और उसके ड्राइवर से पुलिस करेगी पूछताछ। चित्रकूट जेल से बाहर लाकर किए जाएंगे सवाल जवाब। सोलंकी ब्रदर्स की अर्जी पर आज कानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट सुनाएगा फैसला। आरोप मुक्त की अर्जी पर कोर्ट ने सुरक्षित रखा था फैसला। अब तक इरफान पर गैंगस्टर समेत कुल 17 मुकदमे दर्ज हैं। विधायकी जाने के बाद अब्दुल्ला की वोटिंग अधिकार छीनने की मांग। भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी सदर को पत्र लिखकर मांगी। रामचरितमानस विवाद के बीच सपा ने 2 नेताओं को दिखाया बाहर का रास्ता। रोली तिवारी मिश्रा और ऋचा सिंह को पार्टी से निष्कासित। रामचरितमानस पर विवादित बयान के बाद दोनों ने स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ खोला था मोर्चा। रामचरितमानस पर स्वामी प्रसाद मौर्य के सवाल के बाद पोस्टर वार लगातार जारी। सपा कार्यालय के सामने नए पोस्टर में लिखा, मानस में कुम्हारों का अपमान करने वाले चौपाई पर लगे बैन। राष्ट्रीय प्रजापति महासभा के प्रदेश अध्यक्ष राकेश प्रजापति ने लगाई है तस्वीर। यूपी में अप्रैल में हो सकते हैं निकाय चुनाव। पिछड़ा वर्ग आयोग ने 46 जिलों का दौरा पूरा किया। इसी महीने रिपोर्ट सौंपी जा सकती है। रिपोर्ट के बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान संभव। यूपी बोर्ड की परीक्षा का आज दूसरा दिन। योगी सरकार के नकल पर अंकुश का पहले दिन दिखा बड़ा असर। 4 लाख से ज्यादा छात्रों ने डर से छोड़ी परीक्षा। महोबा में पानी भरने गई युवती के साथ छेड़खानी। विरोध करने पर युवती और उसके परिजनों को पीटा। युवती समेत 4 लोग अस्पताल में भर्ती। मथुरा के वृंदावन में फिर चली गोली। पति पत्नी पर युवक ने किया जानलेवा हमला। घायल दंपत्ति को अस्पताल में कराया गया भर्ती। गौजा में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। एक बदमाश गोली लगने से हुआ घायल। बाइक लूटकर भाग रहे थे बदमाश। मैनपुरी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 20,000 का इनामी बदमाश गोली लगने से घायल। अस्पताल में इलाज जारी। कौशाम्बी में निर्माणाधीन स्कूल की छत गिरने से हादसा। 2 मजदूर मलबे में दबकर हुए घायल। अस्पताल ले जाते वक्त 1 मजदूर की मौत। बहराइच की जामा मस्जिद में दस्तरा बंदी कार्यक्रम। जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने दिया किन्ने की शिरकत। 835 छात्रों को डिग्री सौंपेंगे मदनी। बलिया में पूर्व प्रधान की गोली मारकर हत्या। बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। 3 नामजद आरोपियों में से 2 को किया गिरफ्तार। भारतीय टीम के स्टार क्रिकेटर पृथ्वी शॉ और उनके दोस्तों पर हुए हमले के मामले में एक वीडियो आया सामने। पृथ्वी शॉ पर सपना गिल ने मारपीट का लगाया आरोप। इस मामले को लेकर ओशिवारा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई। छतरपुर में बाबा धाम पहुंचे बीजेपी सांसद मनोज तिवारी। कहा, भारत हिंदू राष्ट्र ही है। पंजाब के अमृतसर से 100 हिंदुओं का जत्था पाकिस्तान रवाना। हर साल पाकिस्तान के कटासराज मंदिर जाते हैं श्रद्धालु। कर्नाटक के कुलबर्गी में शिवरात्रि से पहले पुलिस का रूट मार्च। अलंद शहर में सुरक्षा कड़ी की गई। पिछले साल शिवलिंग की पूजा के बाद हुई थी झड़प। हरियाणा में पंचकुला के खेतरी शिव मंदिर में इस बार भांग का प्रसाद न बांटने की अपील। भांग का प्रसाद लेने के बाद इस रास्तों पर होते हैं सड़क हादसे। शिवरात्रि से पहले नेपाल के मशहूर पशुपतिनाथ मंदिर को फूलों और लाइट से सजाया गया। भारत के 2,500 संत भी पहुंच रहे हैं। आंध्र प्रदेश में भाजपा को बड़ा झटका। राज्य में भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और पार्टी के वरिष्ठ नेता कन्ना लक्ष्मी नारायण ने छोड़ी पार्टी। मेघालय में गृह मंत्री अमित शाह की चुनावी रैली। कहा, 50 साल में यहां एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं बना। असम में 5 नए मेडिकल कॉलेज बन चुके हैं। अमृतसर में पीएनबी बैंक से बंदूक की नोक पर 22 लाख की लूट। दिन दहाड़े 2 लुटेरों ने दिया वारदात को अंजाम। राजस्थान और मध्य प्रदेश में गीतांजलि ग्रुप और ज्ञानचंद्र अग्रवाल ग्रुप पर इनकम टैक्स का छापा। रियल एस्टेट और माइनिंग से जुड़ा है ग्रुप। जम्मू कश्मीर में फिर आतंकियों के निशाने पर आम नागरिक। श्रीनगर में राजस्व विभाग के कर्मचारी पर फायरिंग। बाल बाल बची जान। बिहार के सिवान में किन्नरों ने किया प्रदर्शन। पुलिस पर लगाया जबरन वसूली और परेशान करने का आरोप।
झारखंड के पलामू में 2 समुदायों में झड़प, घरों दुकानों में गाड़ियों में जमकर हुई तोड़फोड़, आगजनी की गई, धारा 144 लागू। दिल्ली के निकी हत्याकांड में आरोपी साहिल को वारदात वाली जगह लेकर गई पुलिस, साहिल पर अपनी लिव इन पार्टनर की हत्या का आरोप। निकी हत्याकांड पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने पुलिस से मांगी रिपोर्ट, कहा लिव इन रिलेशनशिप में लड़कियां सुरक्षित नहीं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का बड़ा बयान, श्रीनगर के पंता चौक पर बनेगी बाबा अमरनाथ धाम की रेप्लिका। कल 12 और चीते दक्षिण अफ्रीका से भारत आएंगे, चीतों को लाने के लिए भारतीय वायुसेना का विमान रवाना। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में भारतीय सेना ने मुफ्त चिकित्सा शिविर का किया आयोजन, नशा मुक्ति के लिए लोगों को किया गया जागरूक। दिल्ली के रोडनीकोट में वकीलों की हड़ताल, सुल्तानपुरी में एक वकील पर हुई फायरिंग को लेकर प्रदर्शन, पुलिस पर सुनवाई न करने का आरोप। दिल्ली पुलिस को मिली खास फॉरेंसिक मोबाइल वैन, अब क्राइम सीन पर तुरंत पहुंचेगी फॉरेंसिक टीम। तेलंगाना के भुवनगिरी में भीषण सड़क हादसा, ऑटो में तेज रफ्तार बस में मारी टक्कर, ऑटो में सवार 4 लोगों की मौके पर मौत। जापानी सेना ने तालियां बजाकर इंडियन आर्मी का किया स्वागत, जापान में भारत जापान की सेनाएं करेंगी धर्मगार्जन सैन्य अभ्यास। 14 मार्च से 6 अप्रैल तक चलेगा हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र, सीएम सुक्खू बोले हमने वंचितों के लिए कई कदम उठाए। उत्तराखंड भर्ती विवाद में सुब्रमण्यम स्वामी की एंट्री, विधानसभा से बर्खास्त 288 कर्मचारियों को बहाली की मांग की, सीएम धामी को सुब्रमण्यम स्वामी ने लिखी चिट्ठी। उत्तराखंड में फिर से शुरू होगी अग्निवीर भर्ती, 17 अप्रैल से 30 अप्रैल तक होगी अग्निवीरों की भर्ती, 2 चरणों में होगी भर्ती परीक्षा। बागेश्वर जिले में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जिले की बेटियों को दिया जाएगा निःशुल्क लिखित और शारीरिक प्रशिक्षण, इस प्रशिक्षण में 52 बेटियों को 25 दिन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। उत्तराखंड के स्वास्थ्य सचिव आर राजेश कुमार ने दूरस्थ इलाकों में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का लिया जायजा, कहा हल्द्वानी में बन रहा 120 बेड का कैंसर हॉस्पिटल। प्रदेश के सरकारी कर्मचारी हल्द्वानी में 19 फरवरी को निकालेंगे क्रांति रैली, पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल करने की उठा रहे मांग, पौड़ी में राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा संगठन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। पिथौरागढ़ के नैनीसैनी एयरपोर्ट को किया जाएगा एयरफोर्स के हवाले, कैबिनेट बैठक में लगी मुहर, इसको लेकर मुख्य सचिव एसएस संधू भी कर चुके हैं पिथौरागढ़ का दौरा। रामनगर में पश्चिमी वन जोन के जंगल में घायल बाघ का वीडियो हुआ वायरल, पर्यटकों ने बनाया वीडियो, अधिकारियों में मचा हड़कंप, घायल बाघ को चलने में हो रही परेशानी, रेस्क्यू में जुटा विभाग। देहरादून के विकासनगर में पत्नी ने अपने प्रेमी और उसके साथी के साथ की पति की हत्या, पुलिस को गुमराह करने के लिए बताया हादसा, शव और बाइक को खाई में फेंका, सभी आरोपी गिरफ्तार। जोशीमठ के मारवाड़ी चौक पर बह रहा सीवर का पानी, आसपास रहने वाले लोगों और राहगीरों की बढ़ी दुश्वारियां। हेमकुंड मार्ग बर्फबारी से लबालब, हेमकुंड साहिब और यात्रा पंडाब घाघरिया में जम चुकी है 3 से लेकर 4 फीट तक बर्फ, भारी बर्फबारी के चलते गुरुद्वारा प्रबंधन की टीम को घाघरिया से वापस लौटना पड़ा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।